2025 कैसा रहेगा। मूलांक 4 वालों का वार्षिक राशिफल 2025 का। आने वाला नया साल आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आने वाला है, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, कौन सी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। साथ ही बताएंगे कि मूलांक 4 वालों के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं कब और कैसे घटित होती हैं, और इस वर्ष को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ सूत्र भी बताएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। आप इसे अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि किन लोगों का मूलांक जो है वह 4 बनता है। तो देखिए, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है तो आपका जो मूलांक बनता है वह 4 बनता है। अब देखें कि जो मूलांक 4 है, जो नंबर 4 है, यह राहु का अंक माना जाता है। यानी कि जिन लोगों का मूलांक 4 होता है उनके जीवन में राहु सदैव अपना प्रभाव दिखाते हैं, यानी कि राहु एक्टिवेट रहता है। तो मूलांक 4 वाले लोगों के स्वभाव और उनका जीवन कैसा रहता है, आइए इस पर पहले जान लेते हैं। तो देखिए, मूलांक 4 वाले जो लोग होते हैं ना, थोड़ा सा ये इनको समझ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि राहु का स्वभाव जैसा होता है सेम इनका भी स्वभाव होता है। हालांकि ये लोग दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन इनको लोग समझ नहीं पाते हैं। इनके आसपास के लोग इनको दिल की गहराइयों से अगर समझना चाहें तो मूलांक 4 वाले जो लोग होते हैं इनका व्यक्तित्व अच्छा होता है, निगेटिव नहीं होता है। और क्या होता है, मूलांक 4 वाले जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ही इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, जिसके कारण लोग इनको थोड़ा सा ईगोइस्टिक कह सकते हैं, बोल सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है ना। ऐसा स्वभाव देखने को मिलता है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्वतंत्र विचार के रहेंगे। ये कभी भी किसी भी परंपरा, रूढ़िवादिता को या मान्यता को स्वीकार करने वाले लोग नहीं होते। ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। ये चीजों को समझते हैं। इनके अनुसार अगर कोई परंपरा है, कोई मान्यता है, अगर इनको वो चीज समझ आ रही तभी उस चीज को ये मानते हैं, अन्यथा उस चीज को नहीं मानते हैं। मूलांक 4 वालों के स्वभाव में ये खास बात देखी गई है। मूलांक 4 वाले लोगों को मैंने यह भी देखा है, ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन में रहकर काम करना पसंद करते हैं। ये रिस्क नहीं लेते जीवन के अंदर। ये थोड़ा सा सामान्य तौर पर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर देखा जाए तो कई बार तो ये लीक से हटकर काम करना पसंद करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो जहां पर भीड़ जा रही है वहां पे इन्हें नहीं जाना, इन्हें भीड़ से अलग हटकर कुछ नया करने की सोच इनके अंदर होती है। और नो डाउट, मूलांक 4 के बारे में बहुत सारे लोग बुरा बोलते हैं, लेकिन मेरा अनुभव रहा है कि ये लोग अपने जीवन में सबसे हटकर और कुछ अलग ही चीज करते नजर आते हैं। लेकिन क्या इनको सावधानी रखनी चाहिए, वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। मूलांक 4 वाले लोगों की पढ़ाई लिखाई की जब हम बात करते हैं तो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत तेज होते हैं, इनका शार्प माइंड, बहुत तेज होता है इनका माइंड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये भटक जाते हैं मार्ग से, कई बार दोस्ती यारी के चक्कर में, या कई बार किसी न किसी कारण से इनके शिक्षा में रुकावट जरूर आती है। ये जितनी मेहनत शिक्षा के लिए करते हैं उतना अच्छा इनका रिजल्ट नहीं आता है, भटकाव की स्थिति बन जाती है, या कोई ना कोई ऐसी घटना होगी जिसके कारण इनके शिक्षा में कहीं ना कहीं से रुकावट जरूर आएगी, चाहे वह 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, लेकिन इनको ऐसा देखने को मिलता है। मूलांक 4 वालों के जीवन की जब हम बात करते हैं ना, तो जो ये पढ़ाई करते हैं, ज्यादातर लोग पढ़ाई के विपरीत जाकर काम करते नजर आते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। अगर हम बात करें कि वैवाहिक जीवन की, तो देखिए मूलांक 4 वालों का वैवाहिक जीवन मैंने बहुत अच्छा नहीं देखा है, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में एक्सपेक्टेशन ये बहुत ज्यादा करते हैं, या इनका पार्टनर इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लव मैरिज तो कर लेंगे। कई बार ज्यादातर मूलांक 4 वालों की लव मैरिज होती हुई नजर आ रही है, नजर आती है, ये करते हैं, लेकिन विवाह के बाद इनका जो जीवन है ना, मैरिटल लाइफ को लेकर, वो संतुष्टि नहीं होती, और कई बार तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति बनती। हाँ, यदि आप जातक हैं या जातिका हैं, मूलांक 4 के हैं, तो ये निस्संदेह आप मान के चलें कि अगर आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, जीवन में संघर्ष चल रहा है, जैसे ही आपका विवाह होगा निश्चित तौर पर आपका भाग्योदय होगा। आप अपने करियर में अच्छा करेंगे, स्ट्रगल आपका खत्म होगा। इसके साथ में अब देखें कि जो मूलांक
4 वाले लोग होते हैं, तो इनको किन चीज़ों से बचना चाहिए? देखिए 2-3 चीज़ें आप पर थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। पहली बात कि मूलांक 4 वाले जो लोग होते हैं, आप बहुत बड़े ड्रीमर्स भी होते हैं, ठीक है? आपकी चाहत हर चीज़ को प्राप्त करने की होती है, लेकिन ये आपका दिल जानता होगा। आज तक जितनी भी आपकी उम्र है, आप पीछे मुड़कर देखेंगे, जिस चीज़ को आप बहुत शिद्दत से चाहे होंगे ना, वो चीज़ कभी भी आपको नहीं मिली होगी, ना कभी भविष्य में मिलेगी। उसका सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा आपको, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ नहीं मिलेगी। दूसरी बात कि तो उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की आवश्यकता नहीं, लेट गो करने की आदत डाल दीजिए। दूसरी बात ये है कि आपका जो नेचर होता है ना, कई बार बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर आप दिखाते हैं, आप एग्रेसिव हो जाते हैं या बॉसी नेचर भी देखने को मिलता है, या आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका पार्टनर चले। इस वजह से थोड़े रिश्ते पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। अगर मैं करियर की बात करूँ तो ज़्यादातर मैंने मूलांक 4 वालों को क्रिएटिव फील्ड में देखा है, क्योंकि इनका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। क्रिएशन का काम कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वीडियो मेकिंग का काम हो गया। फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत अच्छा काम करते नज़र आते हैं। जो भी आप न्यूज़ एंकर देखते हैं, ज़्यादातर मूलांक 4 वाले लोग होते हैं, मीडिया से जुड़कर जो काम करते हैं। इसके अतिरिक्त एस्ट्रोलॉजी में भी इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। हालाँकि जो मूलांक 4 से प्रभावित होते हैं, ज़्यादातर मैंने तंत्र मंत्र की तरफ अग्रसर होते लोगों को देखा है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो गया, कोई भी हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, है ना? या अपनी खुद की फैक्ट्री बना लिए, अगर बैकअप अच्छा है इनके परिवार का तो फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करेंगे। इंटरनेट से जुड़े काम हो गया, मार्केटिंग। और अगर सरकारी नौकरी की बात किया जाए तो इंजीनियरिंग का फील्ड मैंने बताया, रेलवे लाइन जो रेलवे का क्षेत्र होता है उसमें ये अच्छा करेंगे, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, खुफिया एजेंसी, इनमें अच्छा ये कार्य करते नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए मूलांक 4 वालों, साल 2025 की जब हम बात करते हैं तो साल 2025 का जो हम टोटल अंक करते हैं तो उसमें नंबर 9 हमें प्राप्त होता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि वर्ष 2025 को जो रूल करने वाला प्लेनेट है वो है मंगल, और आपके ऊपर राहु का प्रभाव होता है, और राहु मंगल को अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा आपको सुनने को मिलेगा। बहुत सारी नेगेटिव भी बातें सुनने को मिल रही होंगी, लेकिन वर्ष 2025 आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। बस इसको समझना है, कैसे अच्छा करना इस पर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे वर्ष 2025 में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। देखिए मूलांक 4 वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो 2024 की अपेक्षा 2025 अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान क्या देने वाली बात है कि देखिए मार्स का ये साल है, तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को आपको डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। कैसे करेंगे? जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इस वर्ष में पढ़ाई के साथ साथ कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ में जुड़ जाना चाहिए। आप यंग एज में हैं तो आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, योगा के साथ में जुड़ सकते हैं। मतलब जो आपके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं से आपको खपत करनी पड़ेगी, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन इस पूरे वर्ष को हम सिर्फ एक सावधानी के तौर पर आपके लिए देख रहे हैं कि आपको चोट चपेट दुर्घटना ना लगे, इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप में आदत है स्पीड गति से गाड़ी चलाने की तो ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई और अगर देखा जाए तो सितंबर, नवंबर का महीना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। बात करते हैं बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा। देखिए मूलांक 4 वालों, इस वर्ष बिजनेस व्यापार के लिए साल जो है तो साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिजनेस व्यापार में आपको गति भी देखने को मिलेगी। अगर आप फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आपके लिए लाभ मिलेगा। आप ऑलरेडी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप चलाते हैं या इलेक्ट्रिकल चीज़ों से जुड़कर कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, भूमि का व्यापार करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से लोहे से जुड़े व्यवसाय कर रहे हैं, तो निस्संदेह यह वर्ष आपको सफलता दिलाने वाला होगा। लेकिन अब करने की क्या बात है कि इस वर्ष में आप अपने बिजनेस को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे, यानी कि आपके ड्रीम्स बड़े होंगे। आप चीज़ों को जल्दी प्राप्त करना चाहेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लिए बिजनेस व्यापार अच्छा है, लेकिन इस वर्ष के अंदर आपको थोड़ा-सा कूल होकर चलना होगा, शांति बनाकर चलना होगा। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आप काम करेंगे, तो फिर आपके इन्वेस्टमेंट भी गलत होंगे, आपके डिसीजंस भी गलत होंगे। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि वर्ष 2025 बिजनेस व्यापार के लिहाज से अच्छा है। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, बड़े निर्णय ले रहे हैं, तो आपके आस-पास के जो लोग हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनसे आप सलाह-मशवरा कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आपके लिए बिजनेस व्यापार भी अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़ पाएँगे। निवेश के लिए अगर मैं महीनों की बात करूँ तो आप जनवरी के महीने में बड़ा निवेश कर सकते हैं, फरवरी के महीने में आप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। जून का महीना बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, जुलाई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो
सितंबर का जो महीना रहेगा वह भी अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन सितंबर के महीने में बड़े डिसीजंस टालिएगा, कोई बड़ी डील वगैरह होगी तो नहीं कीजिएगा। अक्टूबर नवंबर का भी महीना आपके लिए अच्छा रहेगा तो ठीक है। नौकरी कर रहे जातकों के लिहाज से पूरा वर्ष अच्छा है, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपके लिए पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन आपको मिल सकता है, ये चीज बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस वर्ष में पुलिस केस ना हो, आप कोई भी इलीगल काम ना करें, आप फंसेंगे जरूर। यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ जाएगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अपने माइंड को आपको चलाना होगा, ठीक है। माइंड अगर आप बिल्कुल शार्प रखते हैं, माइंड से काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, तो यह वर्ष सरकारी नौकरी के लिए भी अच्छा है। जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनके लिए रेलवे का क्षेत्र हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्षेत्र हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, उनके लिए अगर इस फील्ड में आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं या इस फील्ड में ऑलरेडी सरकारी क्षेत्र में है तो आपको लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भटके हुए रहेंगे। इस वर्ष में पढ़ाई आपकी छूट सकती है, इसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, कोई डिग्री है जो कि 4 वर्ष की है, आपने 2 वर्ष कंप्लीट कर लिया और इस वर्ष में अचानक से कोई आप निर्णय ले लेंगे कि अब इस डिग्री को कंप्लीट नहीं करना, तो ऐसी गलती स्टूडेंट विद्यार्थियों को नहीं करनी है, नहीं तो बाद में आगे चल के आपको बहुत ज्यादा पछतावा का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, अचानक से आपने किसी कोर्स के बारे में सुना जाना और वो कोर्स छोड़कर आप दूसरे की तरफ डाइवर्ट हो गए, ऐसा करने से आपको बचने की आवश्यकता है। बहुत सहजता के साथ में निर्णय लीजिएगा। धन के लिहाज से अगर देखा जाए, यह वर्ष आपको लाभ देगा। 2024 की अपेक्षा 2025 धन के लिहाज से अच्छा रहेगा। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, महत्वाकांक्षाएं आपकी बढ़ी रहेंगी, इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी, तो आप मेहनत भी करेंगे, मेहनत की वजह से आपको लाभ भी मिलेगा। और साथ ही आपकी नौकरी से, बिजनेस से धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। हाँ, इस वर्ष के अंदर आप पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन आपकी फिजूल खर्ची भी बहुत ज्यादा रहेगी। तो आपके पास पैसा अच्छा फ्लो में आएगा, लेकिन पैसा आपका जा कहाँ रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मूलांक यदि आपका 4 है, आपको स्पष्ट कर दें कि आपको इस वर्ष में शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से बचना होगा, अन्यथा एकदम से पैसा आएगा और एकदम से आपके हाथ से पैसा चला जाएगा। या आपके आसपास के कोई मित्र हैं, कोई जान पहचान का व्यक्ति अगर आपको पैसा लगाने के लिए कहीं बोल रहा है, बिल्कुल मत लगाइएगा। इस वर्ष में आपको लाभ नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आवेग में आके, जल्दबाजी में आके अगर आपने निर्णय लिया तो आप सहजता के साथ चलिएगा, पैसा आपके पास में आने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए मूलांक 4 वालों, इस वर्ष में वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से यह वर्ष जो रहेगा इमोशंस का रहेगा। साथ ही नंबर 5 है तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं से करेगा, लेकिन नंबर 9 की वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इस वर्ष में वैवाहिक जीवन में आप इमोशनल भी होंगे, भावुक होंगे, और इसके साथ में आप बैलेंस बनाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप एग्रेशन के अब में आए या आप वाद विवाद करने की तरफ आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत ज्यादा एनर्जी रहने वाली है। इस वजह से ध्यान रखिएगा, वैवाहिक जीवन में सहजता के साथ में आगे बढ़िएगा तो बेहतर रहेगा। बहुत सारे मूलांक 4 वालों के वैवाहिक जीवन में इस वर्ष में अलगाव की भी स्थिति बनेगी, कहीं ना कहीं से लड़ाई झगड़े, वाद विवाद और डाइवोर्स के भी योग बनेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए साल निगेटिव जा सकता है। वही अगर हम बात करें आपके लिए विदेश जाने के लिए, अच्छा समय है, विदेश जा सकते हैं, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप क्रिएटिव फील्ड, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग में हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी नई चीज की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, कोई नई चीज आप बिजनेस शुरुआत करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इस वर्ष के अंदर पार्टनरशिप में आप थोड़ा सा बचिएगा, पार्टनरशिप में चीट हो सकते हैं आप। कैसे कि आपके अगर 2-4 मित्र हैं, उन्होंने कहा कि ये सभी लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, लेकिन आपने पहले पैसे दे दिया, बाद में उन लोगों ने पैसा नहीं लगाया, आपका पैसा भी फंस गया। तो इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, अब बात कर लेते हैं जो मैंने कहा था ना कि सूत्र जो है, देखिए संतान की स्थिति बेहतर है, संतान को लेकर परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से एक से अधिक प्रेम संबंध इस वर्ष आपके जरूर बनेंगे। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की वजह से ब्रेकअप भी होगा और फिर नए प्रेम संबंध भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि कई बार लोग आपको नहीं समझ पाएंगे या कई बार आप लोगों को नहीं समझ पाएंगे। देखिए, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं, मूलांक 4 वालों में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब तक आपका जीवन ना एक दूसरे के प्रति समर्पित रहता है तो ठीक रहता है। लेकिन अगर आप प्रेम को प्रेम विवाह की तरफ करने चले जाएं या आप बहुत ज्यादा अपने रिश्तों को क्लोज लेकर आने लगे, तभी प्रॉब्लम होती है। अगर थोड़ा सा रिश्ते में दूरियां बनी रहे तो आपका प्रेम जीवन भी अच्छा खासा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगली बात कि कौन से वह सूत्र हैं, समय के बदलाव को कैसे समझना होगा। मूलांक 4 वालों, यह वर्ष आपके लिए धन प्रदायक, सुख सुविधा दिलाने वाला, पारिवारिक संपन्नता दिलाने वाला, लक्ष्मी प्राप्ति वाला रहने वाला है। लक्ष्मी जी भी आपके पास आएंगी, लेकिन
2-3 बातों का ध्यान रखना। पहली क्या कि आपको इस वर्ष के अंदर बहुत हाई लेवल की सोच लेकर काम नहीं करना है। आपको छोटे-छोटे टारगेट्स बनाने हैं, छोटे-छोटे गोल रखिए और उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। पहला काम ये करना है, आपको ये सूत्र मैं दे रहा हूँ। दूसरा कि आपको ना अपने हाथ-पैर चलाने से ज़्यादा माइंड को चलाने की आवश्यकता है। आप अगर क्रिएटिव फील्ड से हैं तो माइंड से जुड़े काम अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेटर आप इस वर्ष में कर पाएँगे, ठीक है? इसके साथ में देखिए, आप बहुत ज़्यादा इस वर्ष में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं, तो आपको डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना है। आपको सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि आपकी आदत है कि आप चाहे कोई भी कितना भी बड़ा महारथी आपके सामने हो, जो बोलना होता है आप स्पष्ट बोलते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि इस वर्ष में मंगल की एनर्जी है, तो आपके द्वारा जो बातें बोली जाएँगी उसका कुछ गलत मतलब निकाला जा सकता है। तो आपको थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचना चाहिए। डिसिप्लिन तो आप रहते हैं, डोमिनेटिंग नेचर से बचिए, बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। अब अपने आस-पास अच्छे लोगों के साथ में सलाह कीजिए। उपाय क्या करना है? देखिए, मूलांक 4 वालों के लिए मैं ये बोलूँगा कि मंगल की एनर्जी है और राहु की एनर्जी है, तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की आप आराधना कीजिए। उपाय के तौर पर योग, व्यायाम, प्राणायाम से जुड़िए, अच्छा रहेगा। खान-पान को नियंत्रित कीजिए, है ना? और भगवान शिव को आप जल चढ़ाते रहिए, तो आपके लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। अन्यथा आप हनुमान जी की भी उपासना कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर